सल्तनत उस्मानिया की तारीख किस्त नंबर 18। वीडियो शुरू करने से पहले मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। कासिम उछलकर एक जानिब हुआ और अंधेरे में मौजूद दुश्मन का वार खाली चला गया। अब कासिम संभल चुका था, लिहाजा उसने दुश्मन का दूसरा वार तलवार की चमक देखकर अपनी तलवार पर रोका। लोहे से लोहा टकराया और टन की आवाज़ पैदा हुई, लेकिन उसे ये जानकर बेपनाह हैरत हुई कि बरामदे से भी टन टन की आवाज़ आ रही थी। गोया दुश्मन सिर्फ अकेला नहीं था बल्कि उसका कोई साथी भी बाहर कहीं छुपा हुआ था जो आगा हसन पर हमलावर हुआ था। इसका मतलब तो ये था कि असलम खान और उसके साथी पहले से घात लगा कर बैठे थे। कासिम अंधेरे में ही अनदेखे दुश्मन के वार रोकता रहा और फिर अचानक उसने एक ज़बरदस्त दाव खेला। उसने एकदम अपना पैर फिसलाया और ज़मीन पर गिर गया। अगले लम्हे वो फिसलता हुआ मद्दे मुकाबल की टांगों से जा टकराया। मद्दे मुकाबल ऊंधे मुंह नीचे आ रहा था। कासिम ने लेटे लेटे अपनी तलवार का रुख ऊपर की जानिब कर दिया। मद्दे मुकाबल तलवार पर गिरा और तलवार उसके पेट से आर पार हो गई। फिजा एक दिलदोज़ चीख से गूंजी और मद्दे मुकाबल के पेट से खून के फुहारे फूट पड़े। कासिम दुश्मन को गिराकर तेज़ी से उठा और बाहर की जानिब तेज़ी से लपका, लेकिन यहाँ आगा हसन पहले ही दुश्मन की गर्दन काट चुका था। आगा हसन और कासिम को अचानक सीढ़ियों पर दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी और फिर थोड़ी देर बाद दो तलवारें टकराने की आवाज़ आने लगी। गोया अमीर खान की मुठभेड़ भी दुश्मन से हो चुकी थी। आगा हसन और कासिम जीने की जानिब दौड़े, लेकिन इससे पहले कि वो जीने फलांगते, ऊपर से कोई गठड़ी सी लड़कती हुई नीचे आने लगी। गठड़ी कासिम के पैरों में आकर रुकने के बजाय एकदम उठकर खड़ी हो गई। आगा हसन ने चांद की रोशनी में पहचाना ये असलम खान था। उसकी तलवार गिर चुकी थी और वो जीनों से लड़क कर सही सालम बच गया था। कासिम ने अपनी तलवार सीधी की और असलम खान की ठोड़ी पर टिका दी। असलम ने जुदात करके खासी बुलंद आवाज़ में कहा, कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो मुझसे? असलम ने आवाज़ निकाली तो कासिम ने तलवार का दबाव बढ़ा दिया और सांप की तरह पुकारते हुए कहा, तुम हमें अच्छी तरह जानते हो असलम खान, हम इस्लाम के गद्दारों की मौत हैं। तुम अगर कुछ रियायत चाहते हो तो याद रखो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सब कुछ उगल दो। क्या उगल दूं? मुझे कुछ मालूम नहीं। तुम लोगों ने मुझे कुछ कहा तो खुद भी ना बच सकोगे। तुम यनीचरी के एक सलार पर हाथ उठा रहे हो। अब असलम खान का हौसला बहाल हो रहा था। अचानक कासिम ने असलम की थोड़ी से तलवार पीछे हटाई। असलम ने हैरत से कासिम की जानिब देखा, लेकिन अगले लम्हे उसकी दर्दनाक चीख ने पूरी फिजा को चीर दिया। कासिम ने पूरी की पूरी तलवार उसकी दाईं रान में घोंप दी थी। तकलीफ की शिद्दत से उसकी चीख बहुत बुलंद आवाज़ में पैदा हुई, यकीनन आसपास के मकानों में सुनी गई होगी। अब कासिम और आगा हसन को जो कुछ भी करना था आनन फानन करना था। अमीर खान अभी तक छत पर ही था। उसने एक अच्छे सिपाही की तरह अपनी तयशुदा जगह न छोड़ी थी। कासिम ने असलम की रान में तलवार घोंपी, लेकिन वापस ना खींची। असलम तकलीफ की शिद्दत से ज़मीन पर गिर चुका था। वो अभी और चीखता, लेकिन आगा हसन ने आगे बढ़कर उसका मुंह अपने हाथ से भींचकर बंद कर दिया था। कासिम खूंख्वार अंदाज से असलम की आंखों में झांकते हुए बोला, असलम खान, ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं, खसूसन तुम्हारे जैसे गद्दारों के लिए। तुम अगर जीना चाहते हो तो सच सच बताओ कि तुम्हारा आदमी हमारी बातें क्यों सुन रहा था। ये भी बताओ कि अबू जाफ़र के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है और यनीचरी में तुम्हारे अलावा कौन कौन से लोग कैसर के जासूस हैं। और याद रखो कि अब चीखना मत, वरना अब की बार मैं तुम्हारे कान काट दूंगा। कासिम के लहजे में बेपनाह सफाकी और बेरहमी थी। असलम तो दरकिनार कासिम की आवाज़ से आगा हसन भी कांप उठा था। आगा हसन कासिम के इशारे पर असलम के मुंह पर से हाथ हटा चुका था। असलम कासिम की सफाकी से इस कदर खौफजदा हुआ कि बेपनाह दर्द के बावजूद ज़बान से खामोश रहा। कासिम के दोबारा पूछने पर वो तोते की तरह बोलने लगा। उसने बताया कि अबू जाफ़र दर हकीकत कैसर का जासूस है और सल्तनत उस्मानिया की तबाही की गर्ज से अदरना में मुकीम है। उसने ये भी बताया कि अबू जाफ़र ने यनीचरी में अपनी साजिश का जाल बिछा रखा है, लेकिन वो यनीचरी में मौजूद कैसर के जासूसों के मुकम्मल नाम ना बता सका। उसने एक सलार का नाम लिया ही था कि उसकी गर्दन ढलक गई। वो शायद बेहोश हो चुका था। इतने में छत पर से अमीर खान ने तेज़ जसगोशी करते हुए कहा, साथ के मकान में हलचल सी दिखाई दे रही है, आप लोग जल्दी से अपना काम निपटाने की कोशिश कीजिए। कासिम ने मायूसी से बेहोश असलम की जानिब देखा और अगले लम्हे बेरहमी से अपनी तलवार वापस खींच ली। असलम बेहोशी के आलम में तड़पा, लेकिन उसने आंखें ना खोली। कासिम ने असलम को वहीं पड़े हुए छोड़ा और आगा हसन को ऊपर अमीर खान के पास जाने की हिदायत करता हुआ खुद मकान के दूसरे बंद कमरे की तरफ बढ़ गया। कासिम के अंदाजे के मुताबिक यहाँ असलम की बीवी बंद थी। वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे को धकेल कर खोलने की कोशिश की,
कासिम ने दिया सलाई जलाई और बरामदे की दीवार में अटकी मशल को रोशन कर दिया। अब मशल कासिम के हाथ में थी। उसने बाएं कंधे के जोर से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की और कुछ ही देर में कड़ाक की आवाज़ से दरवाज़ा टूट गया, लेकिन उसे कमरे में दाखिल होना नसीब न हुआ। ना जाने जीनों के पास बेहोश लेटा हुआ असलम खान कब होश में आया और ज़मीन पर घसीटते हुए कब कासिम के अकब में पहुंच गया। अब उसके हाथ में एक लंबा खंजर चमक रहा था। कासिम ने जूं ही दरवाजे के पुट को तोड़ा, असलम ने आधा धड़ ऊपर उठाते हुए कासिम की पुश्त पर खंजर का वार कर दिया। बिल्कुल आखिरी वक्त में कासिम को अपने पीछे हरकत की आवाज़ सुनाई दी और वो तेज़ी से मुड़ा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। असलम खान का खंजर कासिम के दाएं पहलू पर पड़ा और उसके कूल्हे के गोश्त को चीरता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। इस तरह गोया असलम खान ने अपने जख्म का बदला ले लिया था। कासिम की ज़ोरदार सिसकी बुलंद हुई, लेकिन वो अपनी जगह पर साबित कदम रहा। उसके हाथ से मशल गिर चुकी थी, लेकिन मशल की रोशनी बदस्तूर कासिम और असलम पर पड़ रही थी। कासिम ने अपने जख्म की परवाह न करते हुए पूरी कुव्वत से तलवार घुमाई और असलम खान का सर कट कर कमरे के अंदर जा गिरा। मशल की रोशनी अंदर तक जा रही थी। असलम का कटा हुआ सर कमरे में लड़कता हुआ चला गया और फिर अगले कमरे से एक नस्वानी चीख बुलंद हुई। ये असलम की बीवी की चीख थी। कासिम ने गिरी हुई मशल उठाई और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। मशल की रोशनी में उसने देखा कि कमरे में एक खातून मौजूद थी, जिसका बदन थर थर काँप रहा था और उसके पैरों में एक हल्की सी तलवार पड़ी थी। गालबन ये तलवार असलम ने अपनी बीवी को हिफाजत के लिए दी थी, लेकिन वो कमज़ोर दिल खातून उसे इस्तेमाल ना कर सकी और मारे डर के नीचे फेंक दी। असलम की बीवी ने अपने खावंद का कटा हुआ सर देखा तो उसका दिमागी तवाज़न ठिकाने ना रहा। वो फटी फटी आंखों से कुछ देर निकाब पोश कासिम की जानिब देखती रही और फिर यकलख्त उसने अपने सामने पड़ी तलवार दोनों हाथों से उठाई और किसी पागल दरिंदे की तरह कासिम पर हमला करने के लिए दौड़ी। कासिम ने 2 कदम पीछे हटकर उस अनाड़ी खातून की तलवार पर अपनी तलवार से वार किया तो उसकी तलवार उसके हाथ से निकलकर दीवार से जा टकराई। इतनी देर में बाहर दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ये आगा हसन था, जो कासिम को ये बताने के लिए आया था कि कुछ मुसल्लह अफराद मकान को सामने की जानिब से घेरे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। कासिम ने सुना तो बिजली की तेज़ी से बाहर की जानिब जुस्त लगाई और किसी छलावे की तरह 3-3 जीने फलांगता हुआ मकान की छत पर जा पहुंचा। आगा हसन भी उसके अकब में था। छत पर अमीर खान पहले से मौजूद था और उसने समझदारी का मुजाहरा करते हुए वापसी के लिए छत के साथ कमंद पहले से लटका रखी थी। कमंद का आंकड़ा छत के साथ चिपका हुआ था और कमंद की मजबूत रस्सी नीचे ज़मीन तक चली गई थी। सबसे पहले आगा हसन नीचे उतरा, फिर कासिम और सबसे आखिर में अमीर खान भी नीचे उतर आया। अब वो महफूज थे। तीनों दुबकी चाल से चलते हुए शहतूत के दरख्तों तक आए और उससे पहले के मुसल्लह अफराद मकान में दाखिल होते यनीचरी के ये तीनों सालार अपना काम करके छावनी के इलाके से निकल चुके थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हौसला अफजाई के लिए लाइक करें और सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाकर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे।